सर पंजाब में 4 जगह उपचुनाव हुए हैं, 23 को नतीजे आएँगे, तो कैसे देखते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? देखो वैसे तो जो आम आदमी पार्टी है उसने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी है और वैसे ये उपचुनाव जो है वो मसल पावर और मनी पावर जो है वो सरकारें पहले भी खैर यूज करती थी, लेकिन अब जितनी बात समझ आई है इन्होंने सारी हद बंदे पार कर दी है। लेकिन मैं क्योंकि महाराष्ट्र में था और बहुत इन डेप्थ मेरे को कैलकुलेशन नहीं। कैसे देखते हैं कि डेरा बाबा नानक में कई वीडियोज़ भी सामने निकल के आई हैं, जिसमें हाथापाई भी हुई है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं, खासकर जग्गू भगवानपुरिया का भाई भी देखो सामने आया है। ये 4 जो सीटें हैं इस पे बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इससे कुड़त्तन ज़रूर पैदा हुई है जो जिन हलकों में थी, वहाँ टेंशन काफ़ी हो रही थी और मेरा ख़्याल है कि ऐसा माहौल हमें नहीं बनाना चाहिए। पंजाब की राजनीति को एक मैच्योर और एक अच्छी तरफ लेके जाने की कोशिश सभी पार्टियों को करनी चाहिए, ना कि किसी एक। चरणजीत सिंह चन्नी को लेके कैसे देखते हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले वो बयान देते, टिप्पणी करते महिलाओं को लेकर, फिर उनको नोटिस जारी किया था महिला कमीशन द्वारा। लेकिन वो मीडिया के सामने तो माफ़ी माँगते, लेकिन वहाँ पर जाकर लिखित कुछ भी नहीं देकर आते, फिर कल एक नोटिस जारी हुआ। देखो मैं समझता हूँ कि जब किसी ने कोई गलती की है, तो मेरा ख़्याल है जब वो पब्लिकली उस बात पे माफ़ी माँग लेते हैं, बाकी तो प्रक्रिया जो है वो मतलब आंसर करने की है, वो मेरा ख़्याल आने वाले समय में कर लेंगे। लेकिन ऐसी बातें इस लेवल पे नहीं बोलनी महिला चाहिए। कमीशन ने तो ये भी कहा कि महिलाओं को खुलकर विरोध करना चाहिए चरणजीत सिंह चन्नी का, क्योंकि ये वो अक्सर ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं महिलाओं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, मैं महिला कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। हमें मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना शोभा देता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे लेवल के इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे उन्होंने जाने-अनजाने में कही है। और कैसे देखते हैं कि सुखबीर सिंह बादल को उन्होंने जो इस्तीफ़ा दे दिया अकाली दल से, अब जो दो गुटबाजी चल रही थी, वो क्या एकजुट हो पाएगी? क्या नया प्रधान कौन-सा होगा? परिवारवाद तो नहीं होगा फिर से? देखिए मैं समझता हूँ अकाली दल सुहृद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पंजाब की बेहतरी में है। लेकिन उनकी जो नीतियाँ हैं, जो ग्रुप्स हैं, मैंने तो ग्रुप्स को भी कहा था कि जो डर्टी लिनेन है, वो पब्लिक में ना वॉश करो। उस समय ऐसी गलतियाँ हुई हैं और वैसे भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उस प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कशन होनी चाहिए जब वो पावर में होते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी अक्रॉस द पार्टी लाइन खत्म हुई है, जो हमें रिवाइव करनी चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं वो पब्लिक में लानी चाहिए, पब्लिक के लिए करनी चाहिए। कि जत्थेदारों की मीटिंग हुई है, क्योंकि जत्थेदार ने खुद बुलाकर मीटिंग की है, उसमें लेकिन सुखबीर सिंह बादल की सज़ा की कोई चर्चा नहीं हो पाई। देखो बहुत समझदार लोग हैं वहाँ, क्योंकि मैं धार्मिक पक्ष से इतना परपक्ष नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि मेरा उसके ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं है। और लेकिन ये है कि अ अ, जो धार्मिक एंगल को देखते हुए, पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए और जो हमारी मर्यादा है जो अकाल तख्त साहिब की, उसको देखते हुए मेरा ख़्याल है कि जथेदार साहब जो है वो निर्णय लेंगे और पंजाब के और सिखिज़्म के बेहतर जो है आने वाले समय के लिए वो अ, जो निर्णय लेंगे। 2 मिनट दूँगा यार। सर कल राजोआना 3 घंटे की पैरोल पर आए थे कि उन्होंने स्पीच के दौरान कहा है कि दुश्मन के हाथ जो गले तक पहुँच गए हैं और सभी सिख समुदायों को एकजुट होना चाहिए। इसे लेके कैसे देखते हैं? सिर्फ सिख समुदाय को नहीं, मेरा ख्याल है हर उस सिटीजन को जो इस देश की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहाँ इस देश का संविधान है उसको मानता है, क्योंकि किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक इंसान के लिए कानून अलग नहीं हो सकता और दूसरे इंसान के लिए और दूसरे समुदाय के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। वो कह रहे सो हैं कि पैरोल पे बाकियों को पैरोल दी नहीं, जाती है। डेफिनेटली मैं इससे सहमत हूँ राज्यपाल की बात से और मेरा ख्याल है कि एज ए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी जो किए हुए काम की सजा भुगत ली है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर
हमारी जो एजेंसीज है ये सोचती हैं कि शायद हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो बहुत देश के लिए नुकसान है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंसान किसी भी देश की प्रक्रिया से बड़ा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो दोबारा कोई ऐसा जो है वो गलत काम होगा तो मेरा ख्याल है कि दोबारा सजा का हकदार होगा। सो ये बिल्कुल जो राजोआना ने कहा है वो ठीक कहा। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बात की जाए तो पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी और बेटी जो है भाजपा नेता से मिले थे। क्या मायने समझते हैं इसका कि भाजपा में जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू या फिर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? यार मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, ना मैं कभी कमेंट किया है ना कर। सर कारण क्या है? क्यों नहीं बोलते खुल के आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती रही है। सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करता। क्योंकि कपिल शर्मा शो में भी गए हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि वो वापसी करेंगे। अब क्या समझते हैं कि राजनीति से फिर हट रहे हैं, वो राजनीति नहीं ये करेंगे, शो आप में जाएंगे? उनसे, अगर आप उनसे मिल सकते हो तो उनको मिलो और उनसे ये पूछो कि हाँ भी आपका क्या प्लान है, वो शायद बता सर हमसे सकेंगे। ज्यादा तो आपसे मिलते, दोस्त नहीं, तो मिलते आपके हैं, हैं, बात भी मिलते होती है। मिलते हैं, लेकिन मैं अच्छा, बातचीत क्या होती है? नहीं, मैं इसके बारे में नो कमेंट।